वंदे मातरम शब्द ही ऐसे है जिसे बार बार गाने का मन करता है। दादाजी, ये लोग आज वे गीत क्यों गा रहे हैं? ये लोग 14 और 15 अगस्त की आयोजना का तैयारी कर रहे हैं। दादाजी, 15 अगस्त तो मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर 14 अगस्त के लिए क्यों? 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, तो हम लोग उसे विभाजन विभाजिका समृद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ दादाजी, ये विभाजन की विभीषिका क्या है दादाजी? विभाजन का मतलब नहीं समझते, तब विभाजन का ही मतलब नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब कैसे समझोगे? अरे बच्चों, यह देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, पर बाद में इसका विभाजन हो गया। मतलब बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया, लेकिन बांटना विभाजन अलग अलग होते हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 टॉफी, तो तुम उसे कैसे बांटोगे? 5-5 लोगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ही टॉफी है, तो क्या करोगे? मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दूंगा। बच्चे, तोड़ना, उसे खंडित कर देना, यही विभाजन होता है। और इससे जो पीड़ा उपजाती है, जो तकलीफ होती है, वही विभीषिका है। दादाजी, यह विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन यह विभीषिका क्या है? चलो बताता हूँ। बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादाजी, हमें अच्छी तरीके से बताइए ना कि यह विभाजन कैसे हुआ था। बताता हूँ। विभाजन के बारे में अपने देश के विभाजन के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनना। विभाजन के बारे में इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है, उसे गौर से सुनना। ध्यान देकर सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। हमारे देश को धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाखों लोग इस पार से उस पार भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लाखों लोग बेघर हो गए। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अखंड भारत की विभाजन का अभितर्क मगन निष्पात और मजबूर के चलो। अखंड भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की एक दर्दनाक कला इतिहास है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थिति में नया आशियाना तलाश रहते थे। विश्वास और धार्मिक आधार पर एक इंसाफ विभाजन की कहानी के अतिरिक्त इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सह अस्तित्व का योग एक नाटकीय तरीके से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पश्चिम पाकिस्तान बन गए। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों में पश्चिम पाकिस्तान चले गए थे। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्व
बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्व पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोग का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है। लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बने और विश्वास के संबंध टूटा। Sit down. Good morning. सर सुनाइए ना, आप विभाजन के बारे में कुछ बता रहे थे। आपने कहा था कि बहुत कुछ गवा दिया। अब आगे बताइए ना, विभाजन के बारे में क्या हुआ? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन इटली ने और हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी। सर इसके आगे तो मैं बताता हूँ, मुझे भी मालूम है। हाँ बताओ। तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1947 से अरे उमर, वहाँ कहाँ, यहाँ आकर बताओ ना सबको। जी सर। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1947 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया है। सर मैं हाँ बताओ। हालांकि पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से 1 साल पहले कर दिया गया था। हाँ सर, लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता के हस्तांतरण की मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटे थे। मुझे भी याद आया, 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति बनी थी। हाँ सर, भारत के विभाजन का निर्णय एक पूर्व शर्त की तरह था। भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो, इस योजना का व्यापक विरोध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे, जिन्हें इस विभाजन के अपने हित और उज्जवल भविष्य देख रहा था। अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आप आगे की क्लास शुरू करें, उससे पहले एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है सर। भाई, तुम्हारा विभाजन को लेकर क्या ख्याल है? भाई, विभाजन को बढ़ावा देने से समाज में सुधार होगा। विभिन्न समुदाय को अपने अपने अधिकार मिलेंगे। नहीं, विभाजन से ऐसे कुछ भी नहीं होगा। अरे, एकता से ही समाज का विकास हो सकता है। हम सबको एक होकर समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि विभाजन से ही सब कुछ संभव होता है। नहीं, हम सबको मिलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए और विभाजन की विभीषिका को मिटाना ही चाहिए। तुमको क्या लगता है, हम सब मिलकर यह संदेश अपना पाएंगे? क्यों नहीं अपना पाएंगे?
के समय और क्या क्या हुआ वो तो बताओ। इसके बारे तो वही लोग तुम्हें बताएंगे जिन्होंने इसे भोगा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में 1967 और 1947 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की व्यापकता और करतूतों पर कई जगह विस्तार से किताबों में लिखा गया है। वह 4 मार्च 1947 था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के एक जुलूस पर गोली चला दी। देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर जाकर रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट समेत पंजाब के सभी शहर दंगों के लपटों में घिर गए थे। पंजाब की तुलना में बांग्ला में दशकों तक जारी विस्थापना और उपवास का रूप बिल्कुल अलग ही था। बंगाल के लोग बहुत ही अभागे थे। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों को दो बार विस्थापन झेलना पड़ा था। दो बार? हाँ, दो बार। एक बार तो उन सभी को अपना घर बार छोड़कर पूर्व पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर यहाँ से भागकर उन्हें पश्चिम बंगाल आना पड़ा। भाई वहाँ के अधिकारियों ने विभाजन से उत्पन्न संकट की भयावहता को कम करके आंका। हजार हिंदू परिवार ढाका और उसके आसपास के भागकर सियालकोट पहुंचे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। रास्ते में एक महिलाओं से उसके जेवर छीन लिए गए। उन्हें तरह से प्रताड़ित किया गया। बच्ची महिलाओं बुजुर्गों से साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी के साथ व्यवहार हुआ। हाँ, यह सच है। विभाजन के दौरान महिलाओं के भारी अनुसार उठाना पड़ा था। लाखों परिवार अपने परिजनों से बिछड़ गए। इतना ही नहीं, वहाँ ट्रेन में तो लोग जिंदा चले, पर यहाँ वहाँ लाशों पर ढेर बनकर पहुँचे। रोते नहीं, चुप हो जाओ। दादाजी, ढाका से आए उन लोगों का क्या हुआ जिनका सब कुछ लूट गया? इसका भी अजब कहानी है। बालक कहा जाता है ना घर के रहे ना घाट के। ऐसा क्यों? वह अपने घर बार छोड़कर जब दोबारा इस देश में आए तो अपने ही घर में रेफ्यूजी बनकर रह गए। सिंध से याद आया, सबसे अधिक सिंधी परिवार राजस्थान में आया। पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आए और राजस्थान उन राज्यों में शामिल था जहां बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए। राजस्थान में हम जैसे शरणार्थियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। हमारे आने से राजस्थान के सांस्कृतिक ताने बाने में भी बदलाव आ गया। हम अलग अलग दिखने लगे। हमारी संस्कृति, भाषा और
रीति रिवाज सभी बदल गए। सिंह में कहा मैं बड़ा बिजनेस में था, यहाँ अपने बच्चों को 2 जून की रोटियां भी नसीब नहीं आता। वहाँ मेरे सारे दुकान और घर बार लूट लिया गया। उस रात को हम कैसे याद करें बाबू, जब अपने बच्चों को गोद में लेकर मैं भागी थी। दौड़ते भागते बचते बचते अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर कैसे राजस्थान के बीकानेर में पहुंचा। हमारे कई सगे संबंधी रास्ते में ही बिखरते चले गए, जिन्हें आज तक नहीं देख पाया। कुछ लोग जुझनू में रहे, वो भी बेचारे कितने दिन अपने साथ रख पाते। अंत में तक हार कर रिफ्यूजी कैंप में ही आना पड़ा। हंसते खेलते परिवार, गांव, शहर कैसे बर्बाद होता है, वो कोई हमसे पूछे। चलो। देश के बंटवारे के दर्द को सभी भुलाए नहीं जा सकता। नफरत और ईर्ष्या की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होने पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों की संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मानने का निर्णय हमने लिया है। हमारे बीच यदि कोई छल धर्म और जाति को लेकर छल करे या कोई प्रपंच करे, हमें बहकावे में नहीं आना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। भारत विदेश का अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। हाँ, आओ हम सब प्रण